देखिए, पहली बार इस हिंदुस्तान में, इस बिहार में एक नौजवान ने, 34 साल के नौजवान ने इस चुनाव को मुद्दों में लाया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुद्दों में लाया। आज चर्चा हो रही है, नौजवानों के बीच रोजगार की चर्चा हो रही है। कोई जाति धर्म का बंधन नहीं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस सभा में जाते हैं, हजारों हजार की संख्या में, उसमें कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, बस रोजगार चाहिए, इंसानियत होती है। और पूरी इंसानियत नौजवान के रूप में, युवा के रूप में, छात्र के रूप में, किसान के रूप में, सभी लोग एकजुट होकर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बिहार का, देहात में एक कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने जनता को धोखा दिया, नौजवानों को छला। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जो गांधी मैदान में रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नियुक्तियों के लिए जाना जाता है। ये उपलब्धि और सबसे बड़ा अंतर है कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं अंशु कुमारी अभी मौजूद हूँ आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पटना में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रधान महासचिव रणविजय साहू। तो जानते हैं कि आज जिस तरह से चुनाव को लेकर रणनीतियां तय की गई, क्या है लोकसभा चुनाव 2024 की इनकी तैयारी, जानते हैं इस विषय पर इनसे खास बातचीत के जरिए क्या कुछ तैयारी है इनसे। देखिए, पहली बार इस हिंदुस्तान में, इस बिहार में एक नौजवान ने, 34 साल के नौजवान ने इस चुनाव को मुद्दों में लाया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता, अगर 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो हमेशा ये लोग नफरत किए, भाई भाई को बांटने का काम किए। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, उसी उलझन में देश को और बिहार को उलझाए रखे हैं। लेकिन पहली बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुद्दों में लाया। आज चर्चा हो रही है, नौजवानों के बीच रोजगार की चर्चा हो रही है। कोई जाति धर्म का बंधन नहीं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस सभा में जाते हैं, हजारों हजार की संख्या में, उसमें कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, बस रोजगार चाहिए, इंसानियत होती है। और पूरी इंसानियत नौजवान के रूप में, युवा के रूप में, छात्र के रूप में, किसान के रूप में, सभी लोग एकजुट होकर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बिहार का भविष्य के रूप में देखते हैं। और जो उन्होंने यहाँ की जनता से वादा किया था, 17 साल बनाम 17 महीना, उसकी चर्चा हो रही है। जो गांधी मैदान में रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नियुक्तियों के लिए जाना जाता है। ये उपलब्धि और सबसे बड़ा अंतर है कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हम मोदी जी को कोई सुनना नहीं चाहता, मोदी जी को आप कोई पसंद नहीं करना चाहता। आज देखिए, मोदी जी जब नवादा के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय इतना बड़ा पूरा व्यवस्था है, सिस्टम, सरकारी सिस्टम है, उसके बाद भी उनका कार्यक्रम फलक करता है, लोग नहीं देख पाते। आखिर क्यों? देहात में एक कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने जनता को धोखा दिया, नौजवानों को छला। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गांवों को गोद लेने का काम करेंगे। कितनी वादाएं कितनी, सारे वादा जुमला। तो नौजवानों के बीच जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रभाव जमाया, जो विश्वास जमाया, हमें लगता है बिहार में इंकलाब हो गया, बिहार में क्रांति आ गई है और इस लकीर को कोई हटा नहीं सकता है। और पूरी तरह से बिहार जो सोचता है, देश उसी ओर देखता है। तो 2024 के चुनाव में 40 सीट पर महागठबंधन परिवार एकजुटता के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास विजन है, और उस विजन को जनता के बीच लेके जाना है, और जनता इन चीज को पसंद है। तो सर, जैसे कि आपने कहा, ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात हर एक जनता जानती है। और वाकई में तेजस्वी प्रसाद इस बार सफल हो पाए हैं। रोजगार भले ही वो कहे आपकी विपक्ष पार्टियां कि नहीं, हमारे सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसमें हमारा भी सहयोग रहा, लेकिन बहुत लोकप्रियता है युवाओं में तेजस्वी प्रसाद को लेके। तो आपके खाते में 23 सीटें आई हैं,
तो क्या लगता है कि इस बार 23 की 23 सीटें आपके खाते में आएंगी? नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं 40 सीट। 23 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया, बंटवारे में हुआ है, लेकिन हम तमाम 40 सीट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा महागठबंधन के साथ जो सीट का वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके तहत 10 में मिला है, लेकिन 40 सीट पर हम पूरी मजबूती के साथ भाजपा को इस बार लोहे की तरह चना दबाना पड़ेगा और पूरी तरह से तमाम कार्यकर्ता, वर्कर, आम जन भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी को भगाने के लिए पूरी तरह से एकजुट है। और रणनीति क्या है भगाने के पीछे जो आप कह रहे हैं, किस तरह की वो कैसा क्या करेंगे कि इस बार फिर से भगाने का? देखिए, जिस प्रकार से इनका 10 वर्षों में शासन रहा है, आज जो इनके खिलाफ करे उनके नेगेटिव सीबीआई, इनकम टैक्स देश देख रहा है। आज देश के 2 मुख्यमंत्री जी को जेल के अंदर इन्होंने डालने का जो काम किया, जो इनके पार्टी में मिलते हैं, पूरी तरह से वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के आते हैं। जनता देख रही है। महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल साहब भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के जब झंडा उठाते हैं तो ये सबसे बड़े नेता होते हैं। तो देश की जनता देख रही है। हमें लगता है कि जिस प्रकार से आजादी में इस देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, आज वक्त आ गया है। आज लाखों लोग आगे आके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लड़ाई नहीं, पूरी जनता की लड़ाई, जनता की लड़ाई बन चुकी है और इसको कोई रोक नहीं सकता। सर, आपकी पार्टी हमेशा बिहार में एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आती है, क्योंकि हमेशा सीट जीतने में आपकी पार्टी वो आगे रहती है, सबसे ज्यादा सीटें जीतती है। तो इस बार अगर फिर से जीते और बहुत जनता का पहले की तरह प्यार मिला, तो क्या उनके लिए इस बार क्या कुछ खास किया जाएगा कि दोबारा आपको फिर से वही प्यार मिले? देखिए, मुद्दे पर लड़ाई होती है। पिछले बार आप गौर करेंगे 2020 के आम चुनाव में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सहित 22 हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिन्होंने 144 टिकट अपने पार्टी को बांटने का काम किया, 243 विधानसभा के मॉनिटरिंग कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने दिया, तो ये साबित करता है। पिछले बार भी हम मोदी जी से लड़े थे। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। आप सर्वे किए होंगे तो पता होता था, पूरी तरह से मोदी बनाओ तेजस्वी प्रसाद यादव। तो हमने तो साबित किया है कि मुद्दों के बीच, जनता के बीच जाने के बाद जनता ने स्वीकारता किया, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, तो सरकार तो तेजस्वी प्रसाद यादव की बन गई। 12,000 के अंतर से हम एक दूसरे में डिफरेंस है, एनडीए से 12,000 वोट से हम पीछे हैं। तो साबित करता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में भी हमने अपने प्रतिभा का, अपने मुद्दे का, अपने विचारों का पूरी तरह से जनता के विश्वास में कायम रखे। और लोकसभा चुनाव भी, तो आखिर किन मुद्दों पर, आखिर किस बात की गारंटी है मोदी सरकार में? यही गारंटी है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, जो उन्होंने घोषणा की था 6 दिन लाएंगे। आखिर किस बात की गारंटी? भाजपा के कार्यकर्ता अब भाजपा की बात नहीं करते, मोदी की गारंटी। क्या मोदी की गारंटी है कि अग्निवीर में जो है 4 साल नौजवान नौकरी करेगा सेना में, फिर उसको निकाल दिया जाए। रेल जो भारत का एशिया का सबसे बड़ा संस्थान था, 17-18 लाख लोग उसमें काम करते थे, अब सिमट के हो गए 7.5 लाख। निजीकरण की ओर जा रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है, हमेशा संविधान को तोड़ा जा रहा है, ममोड़ा जा रहा है। तो अब जनता इन बातों से उठ चुकी है, पूरी तरह से इन लोगों का सफाया होना तय। तो इस बार आखिरी सवाल सर, इस बार जिस तरह से युवाओं का दिल जीतने में तेजस्वी प्रसाद कामयाब हो पाए हैं, उसी तरह से महिलाओं के मन में जो एक भय था, वो भय खत्म इस बार करने में कामयाब हो पाएंगे, खास करके लड़कियों महिलाओं में, कि जंगल राज अब वो नहीं रहा, जंगल राज भी एक अच्छा छवि अपना छोड़ सकती है अगर चाहे तो वो अपनी मेहनत और लगन से। देखिए, ये विरोधियों का साजिश था कि जब गरीब का बेटा कुर्सी पर बैठा तो उसको कुर्सी के लिए कहा, उन्होंने कहा कि जंगल राज, क्योंकि वो गरीब के बेटा थे, बिहार संभाल रहे थे, और उसको उपनाम देने का काम किया। लेकिन आज बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार लोगों को सेवा कर रहे हैं, आप देखिए उनका रिकॉर्ड, जब से उप मुख्यमंत्री हुए 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 10 महीना रहा, और किस प्रकार से शासन व्यवस्था उन्होंने चलाया, गुड गवर्नेंस। कॉलेज में जाए, कहीं यूनिवर्सिटी में जाए,
व्यवसायी के बीच जाए। तो उन्होंने जो माहौल बनाया तो पूरी तरह से जनता इन को जानती है। विरोधी के पास कोई मुद्दा है नहीं, विरोधी के पास एक ही मुद्दा है, वह है जंगल राज परिवारवाद। आज तो आपने गिरवान में अभी 4 फर्स्ट चरण में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सभी भाजपा के एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के या तो दामाद हैं या तो पार्टी ऑफिस में हैं। ये हालात मोदी जी नवादा में क्यों नहीं बोले परिवारवाद, जम्मू में क्यों नहीं बोले परिवारवाद पर? तो जनता सब कुछ देखती है। यहाँ जैसे जो बात सूट करेगा वही मोदी जी बोलते हैं। आप जनता इन बात को जान लीजिए।